और बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों को मैं नमन करते हुए उसे सम्मान देती हूँ। रविराज से की नूर से जिन उपजे संसार ऊंच नीच सब विध ब्राह्मण और चमार। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जब प्रकृति हमारे ऊपर भेदभाव नहीं करती। नूर का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है। और अभी जो सूरज उगी हुई है वो केवल सवर्णों के घर पर उसका प्रकाश नहीं है, बल्कि बराबर सभी के घरों पर मैं देख रही हूँ उसका प्रकाश बिखरा हुआ है। ये हवा जो चल रही है ये केवल सवर्णों के घर पर नहीं पहुँच रही है, बल्कि सभी जातियों को हवा महसूस हो रही है। ऐसा कोई प्रमाण बता सकते हैं? लोग जरूरत होती है तो ये कहते सुना होगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, केवल मुझे ब्राह्मण का ही चाहिए। आपने कभी सुना है ऐसा कहते हुए? ब्लड का एक ही रंग होता है। अगर कोई क्षत्रिय बीमार पड़ता है तो उसको कहते हुए सुना है कि कहीं मुझे क्षत्रिय का ब्लड चाहिए। अगर ऐसा प्रमाण है, मेरा कोई जाति भड़काना कोई धंधा नहीं है, कोई मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगी जो किसी भी धर्म के लोगों को आहत पहुंचे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, घड़ा छूने पर हत्या, मुझे रखने पर हत्या और मंदिर में प्रवेश करने पर हत्या, आपको पता है जिस कपड़े को ये सवर्ण लोग पहनते हैं उस कपड़े को बनाते हैं हमारे समाज के लोग। जिस बर्तन में वो खाते हैं उस बर्तन को हमारे समाज के लोग बनाते हैं। जिस घर में वो रहते हैं उस घर को हमारे समाज के लोग बनाते हैं मजदूर के तौर पर। और जिन सड़कों पर वे चलते हैं उन सड़कों को भी हमारे समाज के लोग बनाते हैं। और जिन जूतों चप्पलों को वो पहनते हैं वो भी हमारे समाज के लोगों ने बनाया है। और जिन मंदिरों को बनाते हैं, जिन मंदिरों में पूजा करते हैं उन मंदिरों को भी हमारे समाज के लोगों ने बनाया है। और जिन मूर्तियों को पूजा करते हैं उसे भी हमारे समाज के लोगों ने बनाया है। और ऐसी छुआछूत क्यों? क्या हम विदेशी हैं? क्या हमारे भी दो उसके भी दो हाथ है, हमारे भी दो हाथ है। आज हम क्यों दबे कुछ ले आते? क्योंकि हमें बोलना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है। हम आज जो हम मैच पकड़ के बोल रहे हैं ये बाबा साहब की देन है। और संत श्रोमणी रविदास जी जो छुआछूत को मिटाने में, छुआछूत को अपना सारा जीवन, जिसे विश्व गुरु कहा जाता है, विश्व गुरु कहा जाता है, छुआछूत को मिटाने में अपना सारा जीवन लगा दिया। और भीमराव अम्बेडकर जो हमारे संविधान के रचयिता है, इनके जैसा इनकी तुलना तो हो ही नहीं सकती। ये तो बेजोर है, इनका तो जोर अभी तक हुआ ही नहीं है। चार बच्चों की इसने बलि चढ़ाई है और पत्नी की जवानी में कुर्बानी दी है। क्या आप लोग जानते हैं? मैं आप लोगों को सैल्यूट करना चाहती हूँ। आप लोग जो इतने दूर दूर से आए हैं अपने समाज के बीच अपने खून को जला करके, आज साप्ताहिक छुट्टी है, अगर ये कार्यक्रम नहीं होता तो आप लोग अपने घर में अपने बाल बच्चों के साथ रहते आराम से। लेकिन आप लोग जो आए हैं यहाँ, मुझे एक ही बात महसूस होती है कि ये लगता है कि आप लोगों को समाज का दर्द है और आप लोग बाबा साहब के नजरों में गद्दार नहीं बनना चाहते हैं। अगर इनके सच्चे सिपाही हैं इनका, तो आज से प्रण लीजिए कि हम सब एकजुट होकर के जो सही है, जो सच है उसका सामना करें। जब हिंदू धर्म का कोई सम्मान ही नहीं है, मान लीजिए अगर एक बेटा दो घर में है तो माँ जो है कुछ बड़े हो या छोटा किसी एक को मान रही है, तो छोटा बेटा तो प्रश्न करेगा ही कि माँ तुम उसे मान रही हो और मैं कहाँ का हूँ? मेरे असली माता पिता कौन है? मेरा घर कहाँ है? मुझे असली माता पिता का नाम बताओ। यही बात इस देश की है। जब सवर्णों का ये देश है तो हम कहाँ से आए? हमारा तो यही प्रश्न होगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मित्रों, साथियों, मैं यही चाहती हूँ कि आप ये जो जाति है, जाति केवल गांव में नहीं है, शहरों में चली गई है। जाति अस्पतालों में है, जाति मंदिरों में है, जाति मस्जिदों में है और जाति अस्पताल में है, जाति जो है वाहनों में है। और मेरे जो एक साथी है जो शिक्षिका है, वो बोल रही थी कि मैं मथुरा गई थी,
मथुरा में जब उसने कहा कि मैं दलित हूँ तो उसे जल चढ़ाने नहीं दिया गया। और 10 अक्टूबर को मैं मेरे गाँव थी टोला में मुंडन था और उसे कहा कि अपना दिया था तू आपके बाबा में। ऐसा ही हुआ, जब वहाँ पहुँचे तो 5:15 बज गया और मंदिर का पट बंद हो गया। वहाँ देखिए ऐसा धर्म का यानी पाखंड किया हुआ है कि 5:15 बजे बंद। कोई भी आम इंसान, यह घर किसी का भी हो, कोई भी आम इंसान 8 बजे से पहले रात को नहीं सोता है। और भगवान का मंदिर देखिए 5:15 बजे बंद कर दिया गया, 5:15 बजे बंद कर दिया गया। और सब श्रद्धालु जो है ऐसा भीड़ था, लगता था सावन का मेला है, सब खड़ा हुआ था जल चढ़े। अब सबको रूम रेंट लेकर रहना पड़ा रात में। और मैं जो थी बाहर में, सास को बड़ी जल आप चढ़ाइए, कहा कि नहीं तो बाहर उछल दीजिए। ऐसा ही हुआ, सबका जल वापस चलाया, सब कोई ने जल चढ़ाया और सब जल लेकर वापस चले गए। तब मैंने रास्ते में कहा कि देखिए आपके बाबा में शक्ति था या हमारे बाबा में। और जब मैं वहाँ दुकान पे गई तो मैंने कहा कि क्या भगवान बुद्ध की मूर्ति रखते हैं? पंडा जो था भड़क गया, कहा कि यह बाबा की नगरी है और आप आए भगवान बुद्ध की मूर्ति खोजने के लिए। आपको मैं चैलेंज देता हूँ कि आपको भगवान बुद्ध की मूर्ति इस धाम में नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि जब यहाँ शंकर पार्वती और गणेश की मूर्ति है तो भगवान बुद्ध की मूर्ति क्यों नहीं मिलेगी? कहा ये बात मैं आपको चैलेंज देता हूँ, पूरा धाम में खोजिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये सब बात है, यह जो जाति है, जाति जो है बाबा साहब जो बहुत इसका जो प्रयास किए हैं। और बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। बाबा साहब को इकोनॉमिस्ट का अवार्ड का इन्हें और भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। बाबा साहब आज जो हम मैच पकड़ कर बोल रहे हैं और आज जो हमें तो नौकरी मिल गई है बाबा साहब के संविधान के द्वारा। हम जज बन गए, हमारे समाज के लोग कलेक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए हैं, टीचर बन गए हैं, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो सम्मान हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो रहा है तो हम आप क्या हैं? इसलिए एकजुट होकर एक सम्मान के साथ हमें जाति में बचना नहीं है। पहले अपने आप से जाति को खत्म कीजिए। आप जो मोबाइल पर यूट्यूब पर मिलते हैं कि द ग्रेट चमार, द ग्रेट वाल्मीकि, आप लोगों के भी अंदर भी जाति का मुझे लगता है कि भावना आ गया है। पहले अपने अंदर से जाति को मिटाइए। ये लिखना बंद कर दीजिए द ग्रेट द वाल्मीकि, द ग्रेट चमार और द ग्रेट वाल्मीकि। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरी लड़ाई जाति की नहीं है, हम इंसान है, मानव है। मेरी लड़ाई मानवता की, और मानवता बौद्ध धर्म की यही पहचान, मानव एक समान। और जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। और हम ऐसे लोगों के वंशज हैं और हम ऐसे भगवान बुद्ध के शिष्य हैं जिन्होंने बिना हथियार उठाए ही उंगली मार को बदल दिया। हमें हथियार नहीं उठाना है और ना ही अपने वाणी से किसी को आहत पहुंचानी है। ये छुआछूत क्यों हो रहा है, इसके खिलाफ हमें आवाज उठाना है। ना ही दंगा करवाना है, ना ही हमारी वाणियों में कोई अटूटता होनी चाहिए। इसलिए मैं इस शब्दों के साथ जय भीम, जय अम्बेडकर और साथी बहनों से मैं नमन करती हूँ कि मेरे मुंह से यदि कोई गलत शब्द निकला हो तो मैं आप लोगों के बहु बेटी